Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. You're watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Mohammed Shafi. MA English Part 2, paper number 1, Modern and Romantic Poetry. The name of the poet in it is William Blake, and one of the most important and remarkable poem of William Blake is The Tiger. We are going to see its critical appreciations line by line and word by word. And if you are new on my channels, please subscribe, like and share my videos, and send me your comments in the comments box so that I may be in contact with you for the problems you face in your study. Thank you very much. The tiger, sher या cheetah is the most famous and the most impressive of William Blake's poems. ये बड़ी मशहूर और मुतासर करने वाली विलियम ब्लेक की एक नज़म है. इट इज़ अ कंपेनियन पोएम टू द लैम्ब. ये एक मिलती जुलती और साथी नुमा नज़म है द लैम्ब के. इन द स्टेट ऑफ इनोसेंस द लैम्ब टू अ पर्सन. मासूमियत की हालत में भेड़ का मेमना टू अ पर्सन एक शख्स के लिए अपीयर्स टू बी अ फिट सिंबल ऑफ लाइफ, माइल्ड, इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल. एक बड़ा मुनासिब नमूना दिखाई देता है ऐसी ज़िंदगी का जो बड़ी नरम है, मासूम है और ख़ूबसूरत है. बट टू अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट, सॉरोस. लेकिन एक शख्स जिसने तजर्बा किया हो मायूसियों का, नाकामियों का और नाइंसाफ़ियों का ज़िंदगी में, हिज सिंबल इज़ टाइगर. उसका सिंबल, नमूना, अलामत चीता है. हु इज़ रेस्टलेस, जो बेरहम होता है, फियरलेस, बेखौफ होता है, एंड रिमोर्सलेस, और बेरहम होता है. द पोएम बिगन्स विद द स्पीकर आस्किंग अ फियरसम टाइगर. ये नज़म शुरू होती है और नज़म में बोलने वाला यानी शायर पूछता है इस खौफनाक चीते से, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइन बीइंग कुड हैव क्रिएटेड इट, कि किस तरह की आसमानी मखलूक ने उसको पैदा किया है. व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री. वो कौन से लाफानी हाथ और आँख हैं जिसने तुम्हारा खौफनाक ढांचा तरतीब दिया है. ईच सब्सिक्वेंट स्टैंजा कंटेन्स फर्दर क्वेश्चन. हर आने वाला स्टैंजा अपने अंदर रखता है मज़ीद सवाल. ऑल ऑफ विच रिफाइन द फर्स्ट क्वेश्चन. और आने वाले सवालात जो हैं वो पहले सवाल को रिफाइन, शाइस्ता और उम्दा कर देते हैं. फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस कुड द टाइगर्स फायरिस आइज हैव कम. कायनात के किस हिस्से से ये आग की तरह की आँखें इस चीते की आई हैं. एंड हु वुड हैव डेयर टू हैंडल दैट फायर. और किसने जुर्रत की है इस तरह की आग को हैंडल करने की. व्हाट सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्राफ्ट्समैन शिप वुड हैव बिन रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द सिन्यू ऑफ द टाइगर्स हार्ट. और किस किस्म की जिस्मानी मौजूदगी थी और किस किस्म की हुनरमंदी थी जिसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत थी ट्विस्ट द सिन्यू, उसकी पसलियों को ढालने के लिए, मोड़ने के लिए, ऑफ द टाइगर्स हार्ट, इस चीते के दिल को. द स्पीकर वंडर्स हाउ वंस दैट हॉरिबल हार्ट बिगन टू बीट. नज़म में शायर कहता है कि वो हैरान होता है कि कैसे एक मरतबा खौफनाक दिल धड़कना शुरू हुआ. इट्स क्रिएटर वुड हैव हैड द करेज टू कंटिन्यू द टास्क. और इसके तख्लीक करने वाले ने कैसे अब जुर्रत की इसके काम को जारी रखने की. कंपेयरिंग द क्रिएटर टू अ ब्लैक स्मिथ, लोहार के साथ मुआजना करके इसके पैदा करने वाले का. ही पॉन्डर्स अबाउट द एनवियल, शायर गौर करता है हथौड़े पर. एंड द फर्नस, और आग की भट्टी पर. दैट दिस वर्क वुड हैव रिक्वायर्ड, जो इस काम को करने के लिए चाहिए थी. एंड द स्मिथ हु वुड हैव वेल्डेड दैम, वो कौन सा लोहार था जिसने इसको वेल्डेड, जोड़ा. एंड व्हेन द जॉब वाज डन, और जब ये काम हो गया, द स्पीकर वंडर हाउ वुड द क्रिएटर हैव फेल्ट, कि इसको पैदा करने वाले ने क्या महसूस किया होगा. डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वो खुद हंसा होगा इस अपने काम को देख के. कुड दिस पॉसिबली बी द सेम क्रिएटर हु मेड द लैम्ब, क्या ये बिल्कुल मुमकिन तौर पर वही पैदा करने वाला है जिसने मेमने को पैदा किया. द ओपनिंग क्वेश्चन इनेक्ट्स द थीम ऑफ द पोएम. नज़म के खुलते ही पहला सवाल पेश करता है इस नज़म का थीम. एंड ईच सब्सिक्वेंट स्टैंजा इलेबोरेट्स, और आने वाला स्टैंजा वजाहत करता है ऑन दिस कंसेप्शन, इस ख्याल के ऊपर. ब्लेक इज़ बिल्डिंग ऑन द कन्वेंशनल आइडिया, विलियम ब्लेक ने एक रवायती ख्याल को ताबीर किया है. दैट नेचर लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, कि फितरत अल्लाह का काम है. मस्ट इन सम वे कंटेन अ रिफ्लेक्शन, जो यकीनन किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर रखती है अक्स ऑफ इट्स क्रिएटर, अपने पैदा करने वाले का. द टाइगर इज़ स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल.
ये चीता यानी मुतासर करने की हद तक खूबसूरत है, येट इट इज़ आल्सो हॉरिबल, और ये खौफनाक भी है इन इट्स कैपेसिटी फॉर वायलेंस, तशद्दुद की गुंजाइश की वजह से। व्हाट काइंड ऑफ अ गॉड कुड डिज़ाइन सच अ टेरिफाइंग बीस्ट, वो किस तरह का खुदा है जिसने बनाया है इतने खौफनाक दरिंदे को एज अ टाइगर, जैसे कि चीता। द टाइगर इनिशियली अपीयर एज अ स्ट्राइकिंगली सेंसुअस इमेज, चीता इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर होता है बड़ा ही मुतासर कर देने वाला बड़ी ही मुतासर कर देने वाली हिस्सियाती तस्वीर। हाउएवर एज अ पोएम प्रोग्रेसेस, जैसे नज़म आगे बढ़ती है, इट टेक्स ऑन अ सिम्बॉलिक करैक्टर, ये एक इलामती किरदार बन जाती है, एंड कम्स टू एम्बॉडी द स्पिरिचुअल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स, और ये अपने साथ अक्कासी करती है रूहानी और अखलाकी मसले की। द पोएम एक्सप्लोर, जो इस नज़म में जिसकी सियाहत या दरियाफ्त किया गया है जिस चीज़ को, परफेक्टली ब्यूटीफुल, जो कि मुकम्मल अंदाज में खूबसूरत है, येट परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव, और मुकम्मल अंदाज में तबाहकुन भी है। द सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन इन द पोएम रिपीटेडली आस्क, बार बार पूछे जाने वाले फहरिस्त की सूरत में जो सवाल हैं इस नज़म में, अबाउट द फिज़िकल कैपेसिटी ऑफ द टाइगर्स की, चीते की जिस्मानी गुंजाइश के बारे में। शो दैट ओनली ए यंग मैन, ओनली अ वेरी यंग एंड अ पावरफुल बीइंग, कि किसी जवान और ताकतवर ज़ात ने कुड बी केपेबल, अहल हो सकती है, ऑफ सच अ क्रिएशन, ऐसी चीज़ को तख्लीक करने के लिए। द फॉर्जिंग ऑफ द टाइगर्स, बनाना, तरतीब देना, इस चीते को तजवीज़ करता है। द फिज़िकल लेबोरियस एंड डिलेबरेट काइंड ऑफ मेकिंग, जिस्मानी मेहनत वाला और सोची समझी किस्म की तरकीब दिखाई देती है। इट एम्फसाइजेस द ऑसम फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ द टाइगर, ये ज़ोर देती है खौफनाक जिस्मानी मौजूदगी की चीते की। एंड प्रीक्लूड्स द आइडिया, प्रीक्लूड कहते हैं वक़्त से पहले किसी चीज़ को रोक देना। द आइडिया दैट सच अ क्रिएशन कुड हैव बिन इन एनी वे एक्सीडेंटली और हैज़र्डली प्रोड्यूस्ड, कि या तो ये चीज़ हादसाती तौर पर या इत्तफाक के तौर पर पैदा की गई है। द स्पीकर स्टैंड्स इन ऑ, यानी शायर खड़ा है यानी हैरत में, ऑफ द टाइगर एज अ शेयर फिज़िकल एंड एस्थेटिक अचीवमेंट, कि ये चीता जो है ये महज एक जिस्मानी और जमालियाती कामयाबी है। इवन एज ही रिक्वायर्स इन हॉरर, और इस हत्ता कि उसके साथ मिला हुआ है खौफ और वहशत, फ्राम द मॉरल इम्प्लीकेशंस, अखलाकी इशारे के लिहाज से, ऑफ सच अ क्रिएशन, ऐसी तख्लीक के। फॉर द पोएम एड्रेसेस नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ हु कुड मेक सच अ क्रिएचर, ये नज़म बात करती है ना सिर्फ इस सवाल के ऊपर कि इसकी तख्लीक किसने की है एज अ टाइगर, इस मखलूक की एज अ टाइगर, चीते के तौर पर, बट हु वुड डेयर टू परफॉर्म दिस एक्ट, किसने जुर्रत की है इस तरह का अमल करने की। दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ द क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक तख्लीक करने की जिम्मेदारी का सवाल है, एंड ऑफ विल, और मर्जी का। द रेफरेंस टू द लैम्ब इन दी पेनुल्टमेट स्टैंजा, आखिर से पहले यानी सेकंड लास्ट स्टैंजा, रिमाइंड्स द रीडर, पढ़ने वाले को याद दिलाता है, दैट द टाइगर एंड द लैम्ब हैव बीन क्रिएटेड बाय द सेम गॉड, कि एक ही खुदा ने दोनों को पैदा किया है। एंड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, और इसके इशारों के बारे में सवाल उठाता है। इट आल्सो इन्वाइट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड द इनोसेंस, ये मासूमियत और ज़िंदगी के तजर्बे के बारे में एक तजाद भी है, रिप्रेजेंटेड हेयर, जो यहाँ पेश किया गया है, इन द लैम्ब एंड द टाइगर, लैम्ब की सूरत में। द टाइगर कंसिस्ट इंटायरली ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन, और टाइगर जो है वो कंसिस्ट रखता है मुकम्मल तौर पर ना दिए जाने वाले जवाबों के सवाल। एंड द पोएट लीव्स द रीडर टू ऑ एट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएशन, और शायर छोड़ देता है पढ़ने वाले को इस हैरत में कि इसके अंदर पेचीदगी है पैदा करने में, इनको दोनों को पैदा करने में पेचीदगी है। द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ गॉड्स पावर, और ये महज वुसअत है खुदा की ताकत की। एंड द इनस्क्रूटेबिलिटी, और एक ऐसी चीज़ जिसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती, और वो क्या है, ऑफ डिवाइन विल, और वो है अल्लाह की मर्ज़ी। एट द सेम टाइम द टाइगर आल्सो स्टैंड्स फॉर रिवोल्ट, बगावत के लिए भी ये चीता साथ ही साथ एक अलामत है, एंड रेवोल्यूशन, और इनकलाब की भी, विच इज़ बर्निंग इन द फॉरेस्ट ऑफ रिप्रेशंस, जो जुल्म और जबर के जंगल में जल रहा होता है। दो द टाइगर्स डू नॉट बर्न, हालांकि टाइगर तो नहीं जलता, बट हेयर इट मीन्स, लेकिन इससे मुराद है दैट द कलर ऑफ द स्किन एंड द हेयर्स ऑन द बॉडी, कि उसकी जिल्द का रंग और उसके जिस्म पर जो बाल हैं ऑफ द टाइगर्स अपीयर्स टू बी द फ्लेम्स ऑफ फायर, आग के शोले दिखाई देते हैं। द टाइगर आल्सो सिम्बलाइजेज द फोर्स इन द सोल, रूह में पाई जाने वाली ताकत की भी अलामत है, विच इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द बाउंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो ज़रूरी है तोड़ने के लिए बंधन तजर्बात के।
इन द फिफ्थ स्टेंजा, छठे स्टेंजा में, व्हेन द स्टार्स थ्रो डाउन द स्पीयर्स, जब सितारे गिरते हैं नेज़ों की तरह, देयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्ट्राइफ, उनकी जदोजहद के आलात, गॉड स्माइल्स ओवर द ट्रायम्फ ऑफ लैम, तो खुदा मुस्कुराता है फ़तह पर इस मेमने की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, व्हेन द सैटन हु सिम्बलाइजेस फायर, जब शैतान जो कि अलामत है आग की, एंड हिज कॉमरेड्स, उसके साथी रेबल एंजल्स, बागी फरिश्ते, हु वर लुकिंग लाइक स्टार्स, जो सितारों की तरह दिखाई देते थे, व्हेन दे वर फॉलिंग फ्रॉम हेवन, जब वो जन्नत से गिराए जा रहे थे, वर डिफीटेड बाय क्राइस्ट, उनको शिकस्त दी ईसा अलैहिस्सलाम ने, हु इज़ द सिंबल ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड, जो अल्लाह के मेमने की अलामत है। एंड द लॉस्ट पैराडाइज वॉज रीगेन, और गुमशुदा जन्नत को दोबारा हासिल किया गया बाय द सेक्रीफाइस ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से। गॉड इज़ नेचुरली हैप्पी, कुदरती तौर पर खुदा खुश था। दिस पैसेज इज ऑब्वियसली एन एलूजन टू मिल्टन्स अकाउंट ऑफ द फॉल ऑफ एंजल्स एंड स्टार्स। ये इक़्तबास वाज़ेह तौर पर इशारा है मिल्टन के उस इक़्तबास की तरफ जिसमें वो बयान करता है गिराया जाना फरिश्तों का और सितारों का। द टाइगर प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन, ये टाइगर एक सवाल पेश करता है, दैट एम्बॉडीज द सेंट्रल थीम, जो कि मरकज़ी इसका मौजू भी है। हु क्रिएटेड द टाइगर, के टाइगर को किसने पैदा किया या बनाया। वॉज इट द काइंड एंड लविंग गॉड हु मेड द लैम्ब, क्या ये वो प्यार करने वाला और मेहरबान खुदा था जिसने इसको बनाया और मेमने को बनाया। और वॉज इट सैटन, या ये शैतान था। ब्लेक प्रेजेंट्स इस क्वेश्चन इन लाइन नंबर 3 and 4, व्हाट ए मॉडल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कि तुम्हारी खौफनाक तरतीब किसने लगाई और वो कौन से हाथ थे। ब्लेक रियलाइजेस ऑफ कोर्स दैट गॉड मेड ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ब्लेक महसूस करता है कि बिलाशुबा खुदा ने सारी मखलूकों को ज़मीन पर पैदा किया है। हाउएवर, टू एक्सप्रेस हिज बिविल्डरमेंट, अपनी हैरानगी का इजहार करने के लिए, दैट गॉड हु क्रिएटेड द जेंटल लैम्ब आल्सो क्रिएटेड द टेरिफाइंग टाइगर, कि जिस खुदा ने इस मतलब नरमो नाजुक मेमने को पैदा किया, क्या उसी ने इस खौफनाक चीते को पैदा किया। ही आस्क्ड इन द लाइन 5 and 6, इन व्हाट डिस्टेंट डीप और स्काइज बर्न द फायर ऑफ द आइज। डीप अपीयर्स टू रिफर्स टू हेल, यहाँ गहराई से मुराद है जहन्नम, एंड स्काइज टू, और आसमान की तरफ इशारा मतलब जन्नत। इन अदर केस देयर वुड बी अ फायर, द फायर ऑफ हेल, यहाँ वहाँ पे आग होगी, जहन्नम की आग और सितारों की आग। ऑफ कोर्स दैट देयर कैन बी नो गेन सेइंग्स, इसमें कोई फ़ायदा नहीं कहने का। दैट द टाइगर सिम्बलाइजेज ईवल, कि जो चीता है वो अलामत है बुराई की, और द इनकारनेशन ऑफ ईवल, या मुजस्मा है बुराई का। एंड दैट द लैम्ब रिप्रेजेंट्स गुडनेस, और मेमना जो है वो अक्कासी करता है या पेश करता है अच्छाई और क्राइस्ट या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ब्लेक्स इंक्वायरीज आ वेरिएशन, विलियम ब्लेक की ये जो तफ्तीश है ये ऊंच नीच रखती है ऑन एन ओल्ड फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल क्वेश्चन, उस पुराने फ़लसफियाना और आसमानी सवाल के ऊपर। वाई डज़ ईवल एग्जिस्ट इन अ यूनिवर्स क्रिएटेड एंड रूल्ड बाय अ बेनेवोलेंट गॉड, इस कायनात के अंदर बुराई क्यों वजूद रखती है, क्यों पैदा की गई और फिर उस पर हुकूमत भी करता है वही खुदा जो बड़ा खैर ख्वाह है। ब्लेक प्रोवाइड्स नो आंसर, वो इसका कोई जवाब नहीं देता। हिज मिशन इज़ टू रिफ्लेक्ट रियलिटी इन अरेस्टिंग इमेजेस, उसका मिशन है अक्कासी करना एक ऐसी हकीकत को जो छू लेने वाली और पकड़ लेने वाली तस्वीरों के साथ है। नेवरथलेस, ताहम द पोएम डज स्टीयर्स द रीडर्स टू डीप थाट, ये नज़म जुम्बिश देती है पढ़ने वाले को गहरे ख्याल की तरफ। द पोएम इज़ मोर अबाउट द क्रिएटर ऑफ द टाइगर, ये नज़म ज़्यादा पैदा करने वाले की तरफ है चीते को, दैन इट इज़ अबाउट द टाइगर्स इटसेल्फ, ना कि ये टाइगर की तरफ। इट इन कॉन्टेम्पलेटिंग द टेरिबल फेरोसिटी एंड ऑसम सिमेट्री ऑफ द टाइगर, गौर फिक्र करते हुए इस खौफनाक और ताकतवर और दहशत अंगेज़ तरतीब पर, बनावट पर इस चीते की। द स्पीकर इज़ एट अ लॉस टू एक्सप्लेन, यानी शायर बोलने वाला जो है वो नुकसान में है इसको वजाहत करने में। हाउ द सेम गॉड हु मेड द लैम्ब, कि कैसे ही वही खुदा जिसने पैदा किया इस मेमने को कुड मेक द टाइगर को पैदा कर सकता है। हैंस दिस थीम, ये वाला थीम, ह्यूमन्स आर इनकेपेबल ऑफ फुली अंडरस्टैंडिंग, इंसान नाअहल हैं मुकम्मल तौर पर समझने में, द माइंड ऑफ गॉड, अल्लाह के जहन को, एंड द मिस्ट्री ऑफ हिज वर्क, और उसके काम की पूरी सरारियत को। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल with full translation for the students of MA English Part 1 and Part 2. And lastly and most importantly, demands of the students about any assignment of MA English Part 1, Part 2 with proper translation will also be entertained. See you next time in the next video. Bye bye.